नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे आप 10,000 हर महीने 12 साल तक दीजिए, उसके बाद मैं आपको जब तक आप हैं तब तक 15,000 15,000 पर मंथ दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि ये क्या बकवास हो रहा है, चैनल को हटा देते, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप नहीं जानते, इसीलिए आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि 12,000 करके मैं 12 साल आपको दूं, उसके बाद 15,000 करके आप मुझे लाइफ लॉन्ग देंगे। ये पॉसिबल कैसा है? यस, दिस इज़ पॉसिबल, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल है और कैसे आप ये स्कीम अपने आप कर सकते हैं। मुझे देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये मेरे लिए और अच्छा होगा कि मेरे और ज़्यादा एसेट बनेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का हमेशा शिकायत रहता है कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई एक ऐसा चीज़ है, देखिए इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, अभी ये ग्रो कर रहा है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है कि आप इन्वेस्टमेंट करके अपने एसेट को, अपने वेल्थ को क्रिएट करें और ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करें। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो यहाँ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, और जो एजेंट होते हैं कमीशन लेते हैं उसको ईमानदारी से अपने लर्निंग को ज़्यादा बढ़ाते नहीं और सिर्फ कमीशन पर फोकस करते हैं, इन्वेस्टर्स के एसेट पे फोकस नहीं करते। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप नॉलेज गेन कीजिए कि आपको किसी एजेंट की जरूरत ना पड़ी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे जरिए इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं अपने एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको दे दूंगा अपने कमेंट्स बॉक्स में और अपने डिस्क्रिप्शन में भी। वहां जाके मुझसे चैट भी कर सकते हैं और मुझसे आप पर्सनल अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, वहां पर रिकमेंडेड भी कर दूंगा। चलते हैं और जानते हैं कि ये ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं किसी भी स्मॉल कैप में, तो आप बताइए स्मॉल कैप का रिटर्न क्या है आज के डेट में? अगर देखेंगे तो मैंने नोट किया है, पूरा रिसर्च करके आया हूं। मैं कोई भी बात करता हूं तो उससे पहले 3 से 4 घंटे रिसर्च करता हूं और हर चीज कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल हो। कोई ख्याली दुनिया में हम नहीं जी रहे हैं, हमारा ये पर्सनल लाइफ है, हर चीज प्रैक्टिकल ही होना चाहिए, नहीं तो कल जाकर मैं फंस गया तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 का एसआईपी लगाते हैं तो आपका टोटल कितना बनता है कि 14,40,000 आप 12 साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपको अगर एक स्मॉल कैप 12% का भी रिटर्न दे देता है, जो कि अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें तो यहां पर आपको रिटर्न लास्ट अगर देखेंगे 10 ईयर में, तो वो स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है 22.15% का। ये कैटेगरी एवरेज है, ऐसा नहीं है कि मैं टॉप म्यूचुअल फंड ले रहा हूं स्मॉल कैप का या फिर सबसे बेकार स्मॉल कैप लेकर एग्जांपल दे रहा हूं। मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक एवरेज का, यानी कि सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न को मिलाकर एक एवरेज जो रिटर्न होता है वो होता है लास्ट 10 ईयर्स में 22.15% का। लेकिन मैं हर चीज को अंडर एस्टिमेट कर देता हूं। जब रिटर्न की बारी आती है तो मैं हमेशा समझता हूं कि ये ऑल टाइम हाई मार्केट है, तो मैं यही कैलकुलेट करता हूं कि ये ऑल टाइम रिटर्न हाई है, तो लो मान लेते हैं। तो कितना रिटर्न देगा? एक लार्ज कैप फंड भी 12% रिटर्न देता है, हाँ या ना? इसका जवाब चाहिए। अगर आपके पास है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न 12% होता है कि नहीं लंबे समय में। अगर हाँ है तो जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, तब मुझे सेटिस्फाई होगा कि आप मेरे बात से, हमारे रिसर्च से एग्री करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 14,40,000 और आपको 12% का रिटर्न मिला स्मॉल कैप में, क्योंकि सबसे बुरा से बुरा स्मॉल कैप भी 12% का रिटर्न दिया है। तो 12% का रिटर्न मिला तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो गया आफ्टर 12 ईयर्स 32,22,522। तो 32,22,000 कमाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको करना है SWP। लेकिन SWP के पहले आप बोलेंगे कि सर जब मैं ये पैसा उठाऊंगा तो मेरा टैक्स भी होता है, टैक्सेशन भी होता है, तो डेफिनेटली 10% आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि LTCG।
तो वहां पर मान लेते हैं कि 3 लाख आपका कट गया 32 लाख पे, तो बचा कितना आपका 29 लाख बचता है। 29 लाख को आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो हर एक सिचुएशन में, मार्केट का सिचुएशन कैसा भी हो, वो रिटर्न आपको निकाल के देता है। तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है? तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा, एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। अब ये मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड जो है वो क्या करता है, हर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करता है, डेट में, गोल्ड में और इक्विटी में। और जब भी इक्विटी मार्केट गिरता है तो ये अपने आप को गोल्ड और डेट में शिफ्ट कर लेता है और इक्विटी में कम एक्सपोजर रखता है। वैसे ही जब इक्विटी मार्केट हाई रहता है तो ये इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड और डेट में कम करता है। इस तरह से ये अपने आप को सेल्फ रीबैलेंसिंग करता रहता है कि अपने इन्वेस्टर्स को कभी नाराज नहीं करे, कभी भी मार्केट कैसा भी कंडीशन हो। तो आप देखेंगे, मैं यहां एक एग्जांपल लूंगा एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड का। तो उनका देखेंगे 2008 में जब इक्विटी म्यूचुअल फंड ने -45% का रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को खा गया है। क्योंकि 2008 का जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि कितना बड़ा डिजास्टर था इक्विटी मार्केट के लिए, पूरे मार्केट को बर्बाद करके रख दिया था। तो ऐसा भी अगर होता है तो इस म्यूचुअल फंड ने 2008 में जो रिटर्न दिया है वो है ओनली -2.4% का रिटर्न। समझ सक रहे हैं आप कि ड्रॉ डाउन, इतने डाउन मार्केट में अपने आप को कितना ज्यादा इस म्यूचुअल फंड ने संभाल के रखा। और यहीं अगर इस म्यूचुअल फंड का 3 इयर्स का रिटर्न देखेंगे 15.8% का रिटर्न, 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 11.3% का रिटर्न, और 7 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 10.3% का रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न मैं एनुअलाइज रिटर्न नहीं, CAGR रिटर्न, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बोल रहा हूं। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको CAGR रिटर्न दिया है, ये मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि मैंने ये भी यहां भी बुरा समझा कि ये फंड मुझे आने वाले दिनों में 10%, 12% या फिर 11% का रिटर्न नहीं देगा। मैं मान लेता हूं ये 6% का रिटर्न देगा। इतना तो मान सकते हैं, FD में भी मान सकते हैं, तो यहां भी मान लीजिए। तो यहां पर आपने लगा दिया, इस म्यूचुअल फंड में आपने 29 लाख जो आपका बना था इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया 12 साल के बाद। अब आपने लगा दिया इसमें SWP, सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP का ऑपोजिट होता है SWP। आपने SIP किया, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसमें 15,000 पर मंथ रिडीम करूंगा और मुझे ये चलते जाना चाहिए। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि आपको अगर 20 इयर्स रिडीम करते हैं, 15,000 मंथली रिडीम कर रहे हैं, 1 ईयर में आपका हो गया 1,80,000 आप रिडीम करेंगे इस म्यूचुअल फंड से। 20 इयर्स में आप रिडीम करेंगे 36 लाख और वहीं 30 इयर्स में रिडीम करेंगे 54 लाख। तो आप समझ गए होंगे कि इतना ज्यादा अमाउंट क्या आपके म्यूचुअल फंड जो 29 लाख डाले हैं वो क्या इतना अमाउंट 54 लाख तक दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है। उसका भी कैलकुलेशन मैं दिखा दे रहा हूं। आपने 15,000 SWP, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो गया 29 लाख और आपने ड्यूरेशन कर दिया 30 इयर्स। यानी कि आप जब टोटल विड्रॉ कर लेंगे 54 लाख और आपका बैलेंस जो बचेगा, अभी भी आपके इस म्यूचुअल फंड में, HDFC मल्टी एसेट फंड में अमाउंट बचा हुआ होगा। कितना बचेगा? 23,22,404 और आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 48,22,404। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। ये आपके लिए लर्निंग का एक जरूरी है कि आपको जानना कि SIP के बाद STP और SWP भी एक होता है। SWP मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। SWP में एक और ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं कैपिटल गेन, यानी कि आपको जितना कैपिटल एप्रिसिएशन होगा मंथली उतना ही आपको चाहिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अनदर एक लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।